हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, मैम अमीशा सारस्वत। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों ह्यूमन हेल्थ डिसीज के नीट के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। कुछ क्या ऑलमोस्ट सारे ही पीवाईक्यूज आज कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस टॉपिक की एनसीईआरटी लाइनर सीरीज से सारी एनसीईआरटी कवर अप कर लिया है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द पीवाईक्यू सीरीज। एंड इस टॉपिक के पीवाईक्यूज करने के बाद तुम्हारा क्या स्कोर आया है उसको ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तुम्हारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर कंप्लीटली क्योरेबल। तो बच्चों देखो, तुमने हेल्थ चैप्टर पढ़ा था, वहां पे तुमने देखा है कि 3 डिसीजेस हैं, 3H है विच आर नॉन क्योरेबल। अब उन 3H में क्या क्या आता है? हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स एंड योर हर्पीज। ये जो 3H है ये क्या है? नॉन क्योरेबल। तो तुम में से वो वाले वर्ड्स को आउट कर दो जो इन तीनों H से आते हैं, जैसे कि HIV इन्फेक्शन, इसके बाद हेपेटाइटिस बी एंड हर्पीज। तो बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन विच इज सिफिलिस एंड ट्राइकोमोनियासिस, दीज आर क्योरेबल। समझ में आया? सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम बोथ द चैप्टर्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस एज वेल एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following common sexually transmitted disease is completely curable when detected early and properly? complete cure हो जाएगा उसका अगर उसको इनिशियल स्टेज पर तुमने डिटेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हर्पीज नहीं होगी, HIV नहीं होगा, हेपेटाइटिस भी नहीं होगा, so it is your gonorrhea and you might be knowing that gonorrhea is a bacterial disorder, है ना? चलो अगला क्वेश्चन, which of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for its early treatment? ये बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट से, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो तुम देख रहे हो चीज़ों को कि पीवाईक्यूज को तुम ऐसे नहीं बोल सकते पर्टिकुलर यही चैप्टर है, क्योंकि चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो जैसे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है वैसे कंसेप्ट भी इंटर रिलेटेड है, तो तुम्हें इंटर रिलेशन समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है जैसे क्या है जो अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस नहीं कर सकता। तो मैं नीचे से स्टार्ट करना चाहूंगी। RDNA कर सकता है, एलाइसा कर सकता है, PCR कर सकता है, लेकिन सीरम एंड यूरिन एनालिसिस ये क्या है बच्चों? ये ट्रेडिशनल यानी कि कन्वेंशनल मेथड्स हैं किसी भी डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए, तो ये नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ब्लड कॉर्पसेस द HIV अंडरगोस रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरस। किस सेल के अंदर HIV अपना प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा करता है? तो तुम्हें पता है कि जैसे HIV वायरस आता है वो हमारे बॉडी में उन सेल्स को ढूंढता है जिनके सरफेस पर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, है ना? सबसे पहले तो ये काफ़ी सालों तक मैक्रोफेजेस के अंदर रह के मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से इनको HIV फैक्ट्री कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पे भी मैक्रोफेजेस नहीं है गिवन। तो मैक्रोफेजेस के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है? TH सेल्स यानी कि T हेल्पर सेल्स। तो T हेल्पर सेल्स को टारगेट करता है, प्रोपोगेशन करता है और T हेल्पर सेल्स का नंबर रिड्यूस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फॉर्म ऑफ अ मैचिंग। मैचिंग का जो एक तरीके से प्रपोर्शन है, इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स एज कम्पेयर टू ओल्ड पेपर्स ऑफ द नीट। तो मैचिंग को तुम्हें सीरियसली लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हीरोइन, मारिजुआना, कोकीन, मॉर्फिन, और ये उसके सामने इसके फंक्शंस हैं। तो इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करने वाले कौन होते थे हमारे? बताओ क्या होते थे? कैनाबिनॉइड्स, है ना? तो कैनाबिनॉइड्स का एग्जाम्पल है यहाँ पे मारिजुआना। स्लो डाउन बॉडी फंक्शन कौन करता था? हीरोइन। पेन किलर क्या है? मॉर्फिन। एंड कोकीन क्या करता था? इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? A का 2, B का 1, C का 4, D का 3। है कोई ऑप्शन ऐसा? A का 2, B का 1, C का 4? हाँ, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझ में आया? है ना इजी? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ मैचिंग। तो यहाँ पे तुम्हें डिसीजेस को मैच करना है विद द कॉजेटिव एजेंट्स। तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की मैं देखो हमेशा कोशिश करूंगी, तुम्हें भी सजेस्ट करूंगी कि मैचिंग इस वाले कॉलम से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स होते हैं, यहाँ पे उसके जनरली पूछा जाता है किसी को मैच कराना चाहते हैं, सो इट वुड बी इजियर फॉर यू। सो हीमोफाइलस करता है बच्चों न्यूमोनिया, क्लियर?
ट्राइकोफाइटोन क्या करता है, रिंग वॉर्म, है ना। व्यूचेरेरिया बेनक्रॉफ्टाई कॉज करता है फिलेरियासिस यानी कि एलिफेंटियासिस, एंड प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया। क्या हो गया, ए का 2, बी का फिलेरियासिस कहाँ गया 3, सी का 4 एंड डी का 1। सो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Which of the following reason is mainly responsible for graft rejection in organ transplantation? तो क्या रीजन है रिजेक्ट करने का, तो मैंने तुम्हें बताया था हर सेल का अपना अपना एक आईडी कार्ड होता है जिसको हम MHC मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब किसी और की बॉडी का सेल हमारी बॉडी में आएगा तो बॉडी को पता चल जाएगा, जैसे तुम स्कूल के बच्चे हो, तुमने अपनी अपनी ड्रेस पहन रखी है, अब तुम्हारे बीच में आके कोई दूसरे स्कूल का बच्चा बैठ जाए तो तुम पहचान जाओगे ना, हमारे स्कूल का नहीं है ना। तो सेम है, दूसरी बॉडी का सेल हमारी बॉडी में आ जाए तो हमारी बॉडी पहचान जाती है कि यार ये तो अपनी बॉडी का है ही नहीं, तो क्या करती है, कुछ रिएक्शन शो करती है उसको रिजेक्ट करने के। और सेल सेल इंटरेक्शन जो कर सकता है वो कर सकता है हमारा टी सेल का लीनिएज, टी सेल सारे कर सकते हैं, एंड टी सेल्स कंट्रोल्स CMI यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स helps in graft rejection during organ transplantation। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैचिंग, यहाँ पर कुछ बैरियर्स है, यहाँ पे एग्जांपल है, यू हैव टू मैच इट। एक बार ट्राई करो। इंटरफेरॉन्स क्या हो जाते हैं ये, साइटोकाइन बैरियर। म्यूकस क्या हो जाएगा, फिजिकल बैरियर। न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाएंगे, सेल्यूलर बैरियर। एंड HCl इन गैस्ट्रिक जूस क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, तो क्या होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। सो कौन सा ऑप्शन जा रहा है इसमें, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ओनली ऑप्शन नंबर 1। सो इट इज राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। ओहो, स्टेटमेंट्स आ गई। स्टेटमेंट्स में हमें घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, आसानी से हो जाएगा। क्या बोल रही है स्टेटमेंट 1, autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognize its own cells as the foreign bodies। बिल्कुल 100% सही बात है। सेल्फ सेल्स को नॉन सेल्फ सेल्स कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये रूमेटॉइड है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स। गलत, यहाँ पे नॉट वर्ड गलत है ना, सेल्फ सेल को अटैक कर दिया। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में किसे अटैक किया जाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3rd। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम्हें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट, प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन when our body encounters a pathogen for the first time आएगा तो प्राइमरी एनकाउंटर होगा। anamnestic response is elicited on subsequent encounter with same pathogen, ये भी ठीक है ना। anamnestic यानी कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा जब सेम पैथोजन हमारी बॉडी में री एंटर करेगा। anamnestic response is due to memory of first encounter, बिल्कुल सही बात है। acquired immunity is non specific type, नहीं, यहाँ पे नॉन वर्ड गलत है। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी हमारी एक्वायर्ड ही होती है, नॉन स्पेसिफिक वाली कौन सी हो जाएगी, इनेट इम्यूनिटी। सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक नहीं होती, स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगेन मैचिंग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी ऐसा कुछ पीछे किया था ना, वही है शायद, ये बस एक मैचिंग में अंतर है, तो फटाफट करो। हीमोफाइलस न्यूमोनिया, ट्राइकोफाइटन रिंग वॉर्म, व्यूचेरेरिया फिलेरियासिस एंड एंटामीबा हिस्टोलाइटिका अमीबियासिस। यानी कि ए का 3, इसके बाद बी का 4, सी का 1, डी का 2। कौन सा है ऑप्शन, ए का 3, बी का 4, सी का 1, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। एक सेकंड गुजर करता नहीं क्या, फिलेरियासिस 3 ठीक है, अमीबियासिस 4 ठीक है, न्यूमोनिया 1, सी का 1 और डी का 2, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है।
बताओ बच्चों, कुछ गड़बड़ है? ए का 3, बी का 4, सी का, इस यहाँ पे गड़बड़ है, ये 2 तो किसी हाल में नहीं होगा, ये इधर जाएगा, सी का 1 होगा, डी का 2 होगा, ठीक है। इस ऑप्शन को टिक कर लो। हमें तो पता है ना भाई, यही हो सकता, और कुछ तो हो नहीं सकता, है ना। सो बी कॉन्फिडेंट विद योर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग, फटाफट से मैचिंग को करो। टाइफाइड कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। निमोनिया कौन कॉज करता है? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। फिलेरियासिस, ब्यूचरेरिया, तुम देख रहे हो थर्ड टाइम रिपीट हो रही है, मैचिंग फ्रॉम द डिसीज पार्ट। एंड मलेरिया इज कॉल्ड बाय प्लाज्मोडियम falciparum. सो हियर वी हैव ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज द राइट आंसर। ओके गुड, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स ह्यूमन बॉडी। प्लाज्मोडियम की वो इन्फेक्शियस स्टेज जो हमारे अंदर एंटर करती है, तो वो क्या होती है? स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर रहते हैं, और जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो सलाइवरी ग्लैंड से वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है। तो इस इन्फेक्शियस स्टेज का नाम क्या हो जाएगा? स्पोरोजोइड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? When ready-made antibodies are directly given, it is called as passive immunity। हाँ, क्योंकि बॉडी को कुछ काम नहीं करना, बॉडी एक्टिव नहीं है, तो पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी बच्चों स्लो होती है, क्यों? क्योंकि उसमें पैथोजन डाला है, बॉडी को टाइम लगेगा उसे पहचानने में, एंटीबॉडीज बनाने में, तो इट इज स्लो। Fetus receives some antibodies from mother, passive immunity, सही है। When exposed to antigens, antibodies are produced in host body, it is called active, सही है। तो हमारा केवल स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज द रॉन्ग पार्ट, ठीक है, बिकॉज एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो सीम्स टू बिलोंग टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम secreted by mammary glands of mother during initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant। तो ये इम्यूनिटी कौन सी होगी? जब भी बॉडी में एंटीबॉडीज डाले जाते हैं, सो दैट इम्यूनिटी इज द पैसिव इम्यूनिटी। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? इट इज योर फोर्थ नंबर, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम कोलेस्ट्रम, मीन्स अगेन इट कैन बिलोंग टू योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कोलेस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड, यहाँ पे मतलब सिंपली वो पूछना चाह रहा है एंटीबॉडी का नाम क्या है, और तो कुछ नहीं है इसमें। सो इट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए को हम सिक्रीटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर टीयर्स। टीयर्स में भी एंटीबॉडी ए होती है, IgA होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन है जो रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट में इन्वॉल्व होता है? ग्राफ्ट रिजेक्शन। आंख बंद करके जब भी ग्राफ्ट रिजेक्शन वर्ड आ जाए तो समझ जाना इसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात चल रही है। सो इट इज योर ऑप्शन नंबर 4, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और कौन से ब्लड सेल्स इसको मीडिएट करते हैं? इट इज योर टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। हीरोइन कैसे बनती है? हीरोइन इज फॉर्म बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इसलिए इसको डायएसिटाइल मॉर्फिन भी कहा जाता है। सो इट इज योर ऑप्शन नंबर, एसिटाइलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। टाइफाइड के लिए स्पेसिफिकली पूछा गया है, तो टाइफाइड के लिए जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट इज द विडाल टेस्ट या फिर वाइडॉल विडॉल, मतलब इतना मैंने इसके प्रोनाउंसिएशन सुन लिए हैं कि मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। विडाल, मैं इसको वाइडल विडॉल बोलती थी, बट ठीक है जो भी है, मतलब तुम समझ के ना। इट इज योर ऑप्शन नंबर 4, सैल्मोनेला टाइफी एंड विडॉल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? पॉपी प्लांट, इट इज योर पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, है ना। तो पेपेवर सोमनीफेरम के किस पार्ट से स्मैक निकलता है? स्मैक क्या है? स्मैक हीरोइन है ना, तो कहां से निकलता है? लेटेक्स से, लेटेक्स से निकलते हैं, ठीक है। माल्ट, माल्ट की फुल फॉर्म, माल्ट इज इक्वल्स टू, बताओ बताओ बताओ, म्यूकोसा
associated lymphoid टिश्यू। ठीक है, तो मार्च कितना परसेंट पार्ट बनाते हैं हमारे लिम्फाइड टिश्यूज का? एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने कहा था घोट के पी जाओ, 50% है ना, पूछा गया है नीट में, 50% पार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच डिसीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजेंस कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स? क्रोनिक इन्फ्लामेशन लंबे समय तक चलने वाला इन्फ्लामेशन है जिससे ग्रॉस डिफॉर्मिटीज भी हो जाती है, और ये कौन है ऐसी बीमारी जो ये करती है जिसमें ऐसा होता है? इट इज योर एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस इज ऑल्सो नोन एज योर फिलेरियासिस, है ना। कौन कॉज करता है इसे? व्यूचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, transplantation of tissue fails often due to non-acceptance by patient body. तीसरी टाइम आई गेस दिस क्वेश्चन इज रिपीटिंग इटसेल्फ फॉर द थर्ड। तो अब तो तुम्हें याद ही हो गया होगा बहुत अच्छे से कि जब भी ऑर्गन्स का रिजेक्शन होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, तो उसमें एक ही इम्यूनिटी काम आती है, विच इज योर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to tell the correct statement from the given ones. AIDS is caused by a virus called rhinovirus? No, it is your retrovirus because it undergoes reverse transcription, है ना। Acquired immunity is pathogen specific. Acquired immunity pathogen specific होती है, सही बात है। Exaggerated response of immune system to certain antigens is called autoimmunity, गलत। Bone marrow acts as a filter, नहीं, bone marrow नहीं करती है फिल्टर की तरह काम, स्प्लीन करती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक। तुम क्या स्कोर तुम्हारा चल रहा है बताना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग मैचिंग मैचिंग। प्लाज्मोडियम मलेरिया, व्यूचरेरिया एलिफेंटियासिस, एंटामीबा अमीबियासिस, माइक्रोस्पोरम रिंगवॉर्म। सो ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। सो ये कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ए का 4, डी का 3, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? जब मैंने डिसीजेस कराई थी इन वन शॉट एज वेल एज एनसीईआरटी सीरीज, तो मैंने तुम्हें बताया था कि भले ही बीमारियां लिखी हैं, बस नाम लिखा है, इनका कॉजेटिव एजेंट नहीं लिखा। तो क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे डिसीजेस लिखी होंगी और उसमें से पहचानना होगा कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है। तो यहाँ पे टिटनस एंड मम्स, मम्स नहीं है, वायरल है। हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, हर्पीज नहीं है। कॉलेरा एंड टिटनस, ये दोनों है। फोर्थ ऑप्शन में स्मॉल पॉक्स इज द वायरल डिसीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजिंग HIV? एड्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें बतानी है। HIV is undeveloped retrovirus, ऐसा तुमने कुछ पढ़ा है क्या? मैंने तो नहीं पढ़ा। अनडेवलप्ड होता है ना। HIV does not escape but attacks the acquired immune response. मैक्रोफेज उसको भी तो अटैक करता है ना, they are also a part of innate immunity, तो गलत है। HIV is enveloped virus containing one molecule of single stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase, गलत होता है, 2 molecules होते हैं। HIV is enveloped virus that contains 2 identical molecules of single stranded RNA and 2 molecules, यही है वो बात जो मैं तुमसे कह रही थी, ठीक है। 2 कॉपीज होती है RNA की भी एंड 2 कॉपीज होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ो इसे। Which of the following statement is not true for cancer cell in relation to mutation? कौन सा सही नहीं है कैंसर सेल्स के लिए?
चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स चाहे एनिमल्स हो, किसी में भी डिसीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को वी कॉल्ड पैथोजेंस। वेक्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे फॉरेन जीन को या डिसीज कॉजिंग इन्फेक्शियस एजेंट्स को ट्रांसमिट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन्स प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज व्हाइल पोलियो ड्रॉप्स एडमिनिस्टर कंटेन्स जो हमारा वो होता है एंटीवेनम, उसमें एंटीबॉडीज डालती जाती है, लेकिन जो पोलियो वैक्सीन होती हैं बच्चों, उसमें हम पैथोजन को डालते हैं, वो भी वीकेंड फॉर्म। So weakened form of pathogen के लिए we use the word attenuated pathogens. So weakened form of pathogens are administered. Next question, in higher vertebrates the immune system can distinguish self cells and non-self. वही है, अगर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से या अदर रीजंस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए, तो उस इम्यूनिटी को, उस टाइप की जो एक तरीके से डिसऑर्डर है, उसको क्या कहा जाता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज। ये थोड़ा सा भी जैकेट टच होती है, ये पेन चल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि वो डिसीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होनी चाहिए। सो यू नो चिकनगुनिया वायरस, इसको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, बाकी तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वेक्टर कौन है? एडीज, एडीज मॉस्किटो। ठीक है, डिटेल के लिए वन शॉट देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैचिंग है अगेन, तो यहां पर क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस के लिए बच्चों डाला जाता है हार्मलेस बैक्टीरिया, उसके बाद वोपिंग कफ में डाला जाता है किल्ड बैक्टीरिया, डिप्थेरिया में डाला जाता है इनएक्टिवेटेड वन, एंड पोलियो में हार्मलेस वायरस। मतलब ये तुम्हारे नीट के लेवल पे तो नहीं, 2015 में आया था, तब तो AIPMT होता था। तो अभी के लिए क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग, तो सबसे पहले वो किसको डिस्ट्रॉय करता है? हेल्पर टी सेल्स को, टी हेल्पर सेल्स को। ठीक है, 1200 से 200 नंबर हो जाता है इनका। The active form of Entamoeba histolytica feeds upon Entamoeba histolytica which causes amoebiasis। तो ये क्या करता है? फूड इन इंटेस्टाइन? नहीं, फूड को फीड नहीं करता, ये फीड करता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि कोलन के इरिथ्रोसाइट्स, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा वाले पार्ट को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन। AIPMT का क्वेश्चन है, तो तुम इसको कैसे करोगे? ब्लास्टोमाइकोसिस, इन्फ्लुएंजा, ये बच्चों ये वाली बीमारी होती है बेबिसियोसिस, इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन डिसऑर्डर है ये। At which stage of HIV infection does one usually shows the symptom of AIDS? When the viral DNA is produced by reverse transcriptase within 15 days of sexual contact, the infected enters the host cell when it damages large number of ये। जब हमारे T helper cells का नंबर कम हो जाता है, तब छोटे से छोटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन हमारी डेथ कॉज कर सकते हैं। तो जब हमारे ये नंबर कम हो जाएगा तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, तो उस वजह से सिम्टम्स सामने देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, which is the particular type of drug that is obtained from the plant whose flowering branches shown below। तो ये फ्लावर क्या है? दतूरा का है ना, ये रहा। तो दतूरा क्या है? एक हेलुसिनोजन, हेलुसिनेशंस कॉज करता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय। सेल मेडिएटेड तो मतलब इनका जैसे फेवरेशन बन चुका है, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को कौन कंट्रोल करता है? हमारे टी लिम्फोसाइट्स, टी हेल्पर सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजुअली अकर्स बाय। एस्कैरिस किससे होता है? अंडों से होता है, मॉस्किटो वगैरह से तो होता नहीं है। ये नहीं होगा, सीसी फ्लाई नहीं, ये नहीं, ये ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्कैरिस, सॉइल वाटर या फिर फूड जिसमें एस्कैरिस के अंडे होते हैं, उनका अगर इंजेक्शन कर दिया तो हमारी एस्कैरिस हो जाएगी। तो ये थे बच्चों तुम्हारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के सारे नीट PYQs। तो मुझे तुम अपना कमेंट्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना, ताकि पता चले तुम्हारी कैसी प्रिपरेशन चल रही है।
सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस टुडे वीडियो। कल के सेशन में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन की सारी एनसीईआरटी। यू नो इवोल्यूशन इज वेरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, उसकी सारी एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।